नमस्कार साथियों, एसएससी मैनिया बाय एमडी क्लास के 15 मिनट शो में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं? शानदार हैं, जबरदस्त हैं, जिंदाबाद हैं, बेहतर से बेहतरीन की ओर, अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होंगे। चलिए, आपकी प्यारी सी इस क्लास में आप सभी का स्वागत है और आज हम लोग बात करने वाले हैं 15 मिनट शो में राष्ट्रीय उद्यान के साथ। तो ध्यान दीजिए, क्या 15 मिनट शो में हम लोग नेशनल पार्क इन इंडिया की बात करने वाले हैं। यह बेहतरीन सेशन होने वाला है। इस बेहतरीन सेशन को आपको एंजॉय करना है। मन के जीते जीते है, मन के हारे हार, और हार गए जो बिना लड़े उन पर है धिक्कार। अरे तू तो माटी का लाल है, ना थकेगा ना हारेगा, जब तक तू तोड़ेगा नहीं तब तक तू छोड़ेगा नहीं। चलिए ध्यान दीजिएगा, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? साथियों ध्यान दीजिएगा, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हमें साथियों कौन सा देखने को मिलता है? हेमिस राष्ट्रीय उद्यान देखने को मिलता है। लार्जेस्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया तो भैया हेमिस है। और भैया कहां पर है? तो यह हमें लद्दाख में देखने को मिलता है। कहां? लद्दाख में हमें यह राष्ट्रीय उद्यान देखने को मिलता है। चलिए ध्यान दीजिएगा, अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क साथियों उत्तराखंड में स्थित है और यह भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। 1936 में बना था। चलिए कहां पर है साथियों? ध्यान दीजिएगा, उत्तराखंड में हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? साथियों सबसे पहले ध्यान देना, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? तो यह हमें असम में देखने को मिलता है। किसके लिए प्रसिद्ध है? तो एक सींग वाला गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। भारत में कुल 107 राष्ट्रीय उद्यान हमें देखने को मिलते हैं और उनमें से सिमलीपाल जो उड़ीसा है वो सबसे नया है। साथियों क्या? सिमलीपाल उड़ीसा सबसे नया राष्ट्रीय उद्यान हमें देखने को मिलता है। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए जाना जाता है? साथियों बताइएगा, सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए जाना जाता है? रॉयल बंगाल टाइगर के लिए जाना जाता है। बिल्कुल, रॉयल बंगाल टाइगर के लिए जाना जाता है। ठीक है, रॉयल बंगाल टाइगर के लिए जाना जाता है। किसके लिए जाना जाता है साथियों? ध्यान दीजिएगा, तो रॉयल बंगाल टाइगर के लिए जाना जाता है। और साथियों कहां पर है? तो यह हमें पश्चिम बंगाल या वेस्ट बंगाल में देखने को मिलता है। साथियों क्या? पश्चिम बंगाल या वेस्ट बंगाल में देखने को मिलता है। नेक्स्ट बताइएगा, भारत में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो भैया भारत में पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? जिम कॉर्बेट है। रणथंबोर बेटा राजस्थान में है। कान्हा बेटा ध्यान दीजिएगा मध्य प्रदेश में है। बांदीपुर हमें कर्नाटका में देखने को मिलता है। तो भैया ध्यान देना, ये चारों राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट, रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान कहां स्थित है? रणथंबोर हो गया, सरिस्का हो गया, ये दोनों साथियों हमें राजस्थान में देखने को मिलता है। नेक्स्ट, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान की अगर हम बात करते हैं, यह किस राज्य में है? तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, ये दोनों राष्ट्रीय उद्यान बेटा क्या? ये हमें कर्नाटक राज्य में देखने को मिलेगा। बेटा कहां पर? कर्नाटक में। नेक्स्ट, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान साथियों क्या? पेरियार एक नदी भी हमें देखने को मिलती है। पेरियार और भरत पूजा बेटा क्या? नदी भी हमें देखने को मिलती है। तो भैया पेरियार राष्ट्रीय उद्यान बेटा कहां पर है? साथियों ध्यान देना, तो पेरियार राष्ट्रीय उद्यान साथियों हमें कहां देखने को मिलता है? केरल में देखने को मिलता है। नेक्स्ट, केवलादेव साथियों क्या? केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान बेटा किस राज्य में स्थित है? क्या केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है साथियों? आपको बताना है। कहां पर बेटा? राजस्थान में। साथियों ध्यान दीजिएगा, केवलादेव साथियों क्या? कहां? केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान बेटा कहां पर है? राजस्थान में हमें देखने को मिलता है। इसका उत्तर बताना। साइलेंट वैली नेशनल पार्क साथियों क्या? बताइएगा, साइलेंट वैली नेशनल पार्क हमें कहां देखने को मिलता है? तो साइलेंट वैली नेशनल पार्क साथियों कहां पर है? तो साइलेंट वैली नेशनल पार्क हमें केरल में देखने को मिलता है। गिर राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किसका एकमात्र प्राकृतिक आवास है? गिर राष्ट्रीय उद्यान साथियों कहां पर है? यह हमें गुजरात में देखने को मिलता है और यह किसका प्राकृतिक आवास है साथियों? आपको बताना है। बताइए, गिर राष्ट्रीय उद्यान बेटा किसका प्राकृतिक आवास है? तो भैया एशियाटिक लायन का हमें देखने को मिलता है। बेटा क्या? एशियाटिक लायन का हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं फूलों की घाटी साथियों क्या? वैली ऑफ फ्लावर राष्ट्रीय उद्यान
साथियों किसके लिए प्रसिद्ध है? सबसे पहले वैली ऑफ फ्लावर कहां पर है? उत्तराखंड राज्य में देखने को मिलता है। और किसके लिए ये बहुत ज्यादा फेमस है? तो अल्पाइन फूल के लिए साथियों। क्या? अल्पाइन फूल के लिए हमें देखने को मिलता है। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान हिम तेंदुए के लिए प्रसिद्ध है? बताना बेटा। क्या? हिम तेंदुए के लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है? बताना बेटा। हिम तेंदुए के लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है? साथियों ध्यान दीजिएगा, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है। कहां पर है? लद्दाख में हमें देखने को मिलता है बेटा। क्या? लद्दाख में हमें देखने को मिलता है। हिम तेंदुए के लिए प्रसिद्ध है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान में मुख्य रूप से किस जानवर को संरक्षित किया जाता है? तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान बेटा ध्यान देना कहां पर है? तो यह उत्तर प्रदेश में हमें देखने को मिलता है। और इसमें साथियों किसको पर संरक्षित किया जाता है? तो बारहसिंघा को इसमें संरक्षित किया जाता है। नेक्स्ट, कौन सा पार्क दलदली हिरण संरक्षण के लिए जाना जाता है? दलदली हिरण संरक्षण साथियों ध्यान दीजिएगा, स्वैम्प डियर कंजर्वेशन के लिए हम किसे जानते हैं साथियों? तो स्वैम्प डिजर्ट कंजर्वेशन के लिए हम लोग कान्हा को जानते हैं। कान्हा बेटा कहां पर है? मध्य प्रदेश में है। गिर कहां पर है? गुजरात में है। साथियों ध्यान देना, बांदीपुर कहां पर है? कर्नाटका में है। सरिस्का कहां पर है? राजस्थान में है। कहां पर? राजस्थान में। निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल है? बताइएगा। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में हमें कौन देखने को मिलता है साथियों? तो कौन सा बेटा? काजीरंगा हमें देखने को मिलता है बेटा। क्या? काजीरंगा हमें विश्व धरोहर स्थल में देखने को मिलता है। काजीरंगा बेटा कहां पर है? असम में है। जिम कॉर्बेट कहां पर है? उत्तराखंड में। रणथंबोर राजस्थान में। और सिमलीपाल बेटा ओडिशा में हमें देखने को मिलता है। चलिए, मानस राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो भैया मानस साथियों कहां पर है? मानस हो गया, नामेरी हो गया, ओरांग हो गया, ये सब हमें असम में देखने को मिलते हैं। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क कहां स्थित है? बताना बेटा। क्या? ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क साथियों कहां पर है? तो भैया कहां पर हमें देखने को मिलता है? हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलता है। कहां पर? हिमाचल प्रदेश में ग्रेट नेशनल पार्क स्थित है। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान पश्चिमी घाट यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल का हिस्सा है? कौन सा बेटा ध्यान दीजिएगा, पहले बात तो पश्चिमी घाट पर होना चाहिए। तो भैया पश्चिमी घाट पर पेरियार और बनरघट्टा देखने को मिलता है। नंदा देवी बेटा उत्तराखंड में है। जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में है। बनरघट्टा बेटा कर्नाटका में है। शामिल कौन सा बेटा? पेरियार है, जो हमें केरल राज्य में देखने को मिलता है बेटा। कहां? केरल राज्य में हमें देखने को मिलता है। इनमें से कौन सा समुद्री राष्ट्रीय उद्यान है? बताइएगा। समुद्री राष्ट्रीय उद्यान मैंने आपको कई बार पढ़ाया है। इनमें से कौन सा समुद्री राष्ट्रीय उद्यान है साथियों? तो समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कौन है? मन्नार की खाड़ी है, गल्फ ऑफ मन्नार है। मौलिंग राष्ट्रीय उद्यान कहां स्थित है बेटा? क्या? मौलिंग राष्ट्रीय उद्यान बेटा कहां हमें देखने को मिलता है? हाँ, गल्फ ऑफ मन्नार नहीं होगा साथियों, ध्यान देना, महात्मा गांधी होगा साथियों। क्या? महात्मा गांधी हमें देखने को मिलेगा। चलिए, हाँ, ये बताइएगा, मौलिंग राष्ट्रीय उद्यान बेटा कहां पर है? तो मौलिंग राष्ट्रीय उद्यान बेटा हमें अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलता है साथियों। कहां पर? अरुणाचल प्रदेश में हमें देखने को मिलता है। भारत बांग्लादेश सीमा पर कौन सा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो भैया सुंदरबन स्थित है साथियों। क्या? भारत बांग्लादेश सीमा पर कौन सा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो सुंदरबन हमें देखने को मिलता है। निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश में नहीं है? बताना बेटा। बांधवगढ़, पन्ना और सतपुड़ा भैया मध्य प्रदेश में है। नागरहोल नहीं है। नागरहोल बेटा कहां पर है? कर्नाटका में देखने को मिलता है। कहां? कर्नाटका में देखने को मिलता है। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान ओलिव रिडली कछुओं के लिए प्रसिद्ध है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओलिव रिडली कछुओं के लिए कौन सा बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बताना है। बताइएगा कौन सा बेटा? तो भीतर कनिका बेटा कहां पर है? ओडिशा में है। चंदौली बेटा कहां पर है साथियों? ध्यान दीजिएगा, चंदौली हमें महाराष्ट्र में देखने को मिलता है। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है साथियों? ध्यान दीजिएगा, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान हमें ओडिशा में देखने को मिलता है। कहां पर साथियों? सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? ओडिशा में हमें देखने को मिलता है। साथियों भारत का पहला प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व कौन सा रहा है? बताओ बेटा। क्या? भारत का पहला प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व हमें कौन सा देखने को मिला है? कौन सा?
चलिए ध्यान दीजिए, कौन सा बेटा, जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व है। चलिए, भारत में सबसे अधिक बाघ अभ्यारण्य किस राज्य में है, बताइएगा। भारत में सबसे अधिक बाघ अभ्यारण्य हमें किस राज्य में देखने को मिलते हैं। मोस्ट टाइगर रिजर्व साथियों सबसे ज्यादा हमें कहां पर देखने को मिलता है, तो भैया मध्य प्रदेश में। साथियों क्या, बिल्कुल साथियों क्या, मध्य प्रदेश में हमें देखने को मिलता है। भारत में किस राष्ट्र उद्यान में बाघों का घनत्व सबसे ज्यादा है, भैया सबसे ज्यादा बाघों का घनत्व हमें कहां देखने को मिलता है, बताना बेटा। क्या सबसे ज्यादा बाघों का घनत्व, डेंसिटी, जहां सबसे ज्यादा बाघ हमें देखने को मिलते हैं, कम एरिया में ज्यादा बाघ, कहां पर बेटा, बांधवगढ़ है साथियों। कहां पर, बांधवगढ़ है। नेक्स्ट साथियों, पेंच नेशनल पार्क किस प्रसिद्ध उपन्यास से प्रेरित है, साथियों बताइएगा, किससे साथियों क्या, किससे प्रेरित है पेंच नेशनल पार्क, बताओ बेटा। पेंच नेशनल पार्क किस प्रसिद्ध उपन्यास से प्रेरित है, तो साथियों ध्यान दीजिएगा, द जंगल बुक से वह प्रेरित है। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा बाघ अभ्यारण्य नहीं है, साथियों ध्यान दीजिएगा, इनमें से कौन सा बाघ अभ्यारण्य नहीं है, साथियों कौन सा इसमें से बाघ अभ्यारण्य नहीं है, बताइएगा कौन सा भैया बाघ अभ्यारण्य नहीं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है साथियों, ध्यान दीजिएगा, कौन सा है, गिर राष्ट्र उद्यान है बेटा। क्या, ये राष्ट्र उद्यान से क्वेश्चन है। कौन सा राष्ट्र उद्यान अपने तैरते हुए राष्ट्र उद्यान के लिए जाना जाता है, बताइएगा, अपने तैरते हुए राष्ट्र उद्यान के लिए कौन सा राष्ट्र उद्यान जाना जाता है, तो भैया केबुल लामजाओ राष्ट्र उद्यान है। क्या बेटा, केबुल लामजाओ राष्ट्र उद्यान देखने को मिलता है, मणिपुर में है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय बाइसन गौर के लिए प्रसिद्ध, बताइएगा कौन सा भैया भारतीय बाइसन के लिए प्रसिद्ध हमें देखने को मिलता है, बताइए। एक एक क्वेश्चन बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हो। निम्नलिखित में से कौन भारतीय बाइसन गौर के लिए प्रसिद्ध है साथियों, तो बांदीपुर है साथियों। क्या, बांदीपुर, बांदीपुर नहीं बेटा, ध्यान दीजिएगा, इंद्रावती साथियों। क्या, इंद्रावती है। नेक्स्ट, नीलगिरी पहाड़ियों में कौन सा पार्क स्थित है, बताइए। नीलगिरी पहाड़ियों में कौन सा राष्ट्र उद्यान हमें देखने को मिलता है, बताओ बेटा। नीलगिरी पहाड़ियों में कौन सा राष्ट्र उद्यान हमें देखने को मिलता है, तो कौन सा राष्ट्र उद्यान है साथियों, ध्यान देना, मुकुर्थी राष्ट्र उद्यान है। नेक्स्ट, बलपक्रम राष्ट्र उद्यान कहां स्थित है बेटा। का हमें कहां देखने को मिलता है, बलपक्रम राष्ट्र उद्यान, तो भैया बलपक्रम राष्ट्र उद्यान हमें कहां देखने को मिलता है, मेघालय में देखने को मिलता है। चलिए, इनमें से कौन सा रेगिस्तानी राष्ट्र उद्यान है, भैया बताइएगा। रेगिस्तानी राष्ट्र उद्यान बेटा नाम से ही पता चल जा रहा है, पर बेटा है कहां पर ये आपको पता होना चाहिए, तो भैया कहां पर है, ये हमें राजस्थान में देखने को मिलता है बेटा। क्या, राजस्थान में हमें देखने को मिलता है। इनमें से कौन सा रेगिस्तानी राष्ट्र उद्यान है, राजस्थान में देखने को मिलता है, सरिस्का, गिर और बनरघट्टा साथियों। क्या, सरिस्का बेटा ध्यान दीजिएगा कहां पर है, राजस्थान में है, गिर कहां पर है, गुजरात में है, बनेरघट्टा कहां पर है, कर्नाटका में। चलो नेक्स्ट, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कौन सा राष्ट्र उद्यान स्थित है, बताइएगा कौन सा राष्ट्र उद्यान यहां पर स्थित है। चंदौली बेटा ध्यान दीजिएगा कहां पर है, महाराष्ट्र में है। बलपक्रम साथियों कहां पर है, मेघालय में है। और भैया पन्ना, पेंच, ये सब कहां पर है, मध्य प्रदेश में है। तो भैया बचा कौन सा इसमें, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में हमें कौन सा देखने को मिलता है, कैंपबेल देखने को मिलता है। चलिए ध्यान दीजिएगा, नंदा देवी एनपी कहां स्थित है, साथियों। क्या, नंदा देवी नेशनल पार्क हमें कहां देखने को मिलता है, तो साथियों कहां देखने को मिलता है, नंदा देवी नेशनल पार्क उत्तराखंड में देखने को मिलता है। बिहार में कौन सा राष्ट्र उद्यान है, साथियों बताइएगा, बिहार राज्य में हमें कौन सा राष्ट्र उद्यान देखने को मिलता है, बताइए। बिहार राज्य में हमें कौन सा राष्ट्र उद्यान देखने को मिलता है, कौन सा बेटा, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बेटा। क्या, बिल्कुल। राजा जी बेटा कहां का है, उत्तराखंड का है। सिमलीपाल बेटा कहां का है, ओडिशा का है। कान्हा कहां का है, मध्य प्रदेश का है। चलिए, राजा जी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, साथी बताइएगा। राजा जी राष्ट्रीय उद्यान हमें किस राज्य में देखने को मिलता है, तो राजा जी राष्ट्रीय उद्यान साथियों हमें कहां पर, उत्तराखंड में देखने को मिलता है। नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा छत्तीसगढ़ में है, साथियों ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा हमें छत्तीसगढ़ में देखने को मिलता है, बताइए बेटा। छत्तीसगढ़ में हमें कौन सा देखने को मिलता है,
हाँ, अभी ये भैया चर्चा में भी बहुत रहा है। छत्तीसगढ़ में हमें कौन सा राष्ट्रीय उद्यान देखने को मिलता है, बताइए कौन सा भैया? तो भैया कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान हमें देखने को मिलता है। भारत का नवीनतम घोषित राष्ट्रीय उद्यान भैया 2023 तक बेटा कौन है? तो भैया ध्यान देना, 2023 तक अगर हम बात करते हैं, सबसे भैया कौन है? देबिंग पटकाई है 2023 तक, पर भैया 2025 तक बात करते हैं, सिमलीपाल है। कहां पर है? उड़ीसा में है साथियों। कहां पर है? उड़ीसा में हमें देखने को मिलता है। ठीक है, कितने नंबर का बेटा? 107वें नंबर का देखने को मिलेगा। पश्चिमी घाट में कौन सा नेशनल पार्क स्थित है, बताइएगा बेटा। पेंच बेटा कहां पर है? एमपी में है। गिर कहां पर है? गुजरात में है। नंदा देवी कहां पर है भैया? उत्तराखंड में है। साइलेंट वैली कहां पर है? केरल में है। और केरल कहां पर है? पश्चिमी घाट में है। कहां पर है बेटा? केरल हमें कहां देखने को मिलता है? पश्चिमी घाट में देखने को मिलता है। नेक्स्ट, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान नीलगिरी राष्ट्रीय उद्यान नीलगिरी तहर के लिए प्रसिद्ध है? साथियों ध्यान देना, नीलगिरी तहर साथियों हमें कौन से राष्ट्रीय उद्यान में देखने को मिलता है, ये आपको बताना है। बताइए किसके लिए फेमस है साथियों, ध्यान दीजिएगा, कौन सा भैया नीलगिरी के लिए फेमस है? ठीक है, तो कौन कौन है बेटा? एरुकुलम और मुखर्ती हमें देखने को मिलता है, एरुकुलम और मुखर्ती। चलिए ध्यान दीजिएगा, चंदौली राष्ट्रीय उद्यान बेटा कहां पर है? चंदौली राष्ट्रीय उद्यान बेटा इतनी देर से मैं बता रहा हूं कहां पर है? महाराष्ट्र में हमें देखने को मिलता है साथियों। क्या? बिल्कुल साथियों ध्यान दीजिएगा, कहां पर? महाराष्ट्र में हमें देखने को मिलता है चंदौली राष्ट्रीय उद्यान। चलिए, कौन सा पार्क नेपाल के साथ सीमा साझा करता है? वाल्मीकि विहार और दुधवा साथियों ध्यान दीजिएगा, ये दोनों हमें साथियों क्या किसके साथ सीमा साझा करते हैं? नेपाल के साथ। वाल्मीकि बेटा ध्यान दीजिएगा कहां पर है? बिहार में है। दुधवा कहां पर है? उत्तर प्रदेश में है। चलिए ध्यान दीजिएगा, मिलान कान्हा साथियों क्या? मिलान करो कान्हा कहां पर है साथियों, बताइएगा। मिलान करो कान्हा कहां पर है? मध्य प्रदेश में हमें देखने को मिलेगा। चलिए, नागा अर्जुन श्री सैलम, तो बताइएगा कहां पर हमें देखने को मिलता है भैया? कहां पर है नागा अर्जुन श्री सैलम साथियों, हमें कहां पर देखने को मिलता है, बताइएगा। तो भैया कहां? आंध्र प्रदेश और साथियों कहां पर? आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में देखने को मिलता है साथियों। क्या? आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में। नोकरेक साथियों कहां पर है? नोकरेक साथियों मेघालय में देखने को मिलता है। चलिए ध्यान दीजिएगा, बनरघट्टा साथियों कहां पर है? तो बनरघट्टा साथियों कहां पर है? कर्नाटक में हमें देखने को मिलता है। चलिए, वन विहार बेटा कहां पर है? वन विहार की अगर हम बात करते हैं, ये भाई साथियों कहां पर है? मध्य प्रदेश में हमें देखने को मिलता है। कहां पर? मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है। चलिए ध्यान दीजिएगा, कुछ इंपॉर्टेंट है। लार्जेस्ट नेशनल पार्क कौन सा है? स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क कौन सा है? फ्लोटिंग नेशनल पार्क कौन सा है? फर्स्ट नेशनल पार्क कौन सा है? स्टेट विथ नो नेशनल पार्क कौन सा है? चलिए, ये सारे सवाल हम लोग कर लेते हैं, फिर उसके बाद ये खत्म हो जाएगा। फिर उसके बाद बेटा ध्यान दीजिएगा, हम लोग दूसरी टॉपिक लेकर आएंगे। लार्जेस्ट नेशनल पार्क कौन सा भैया? हेमिस नेशनल पार्क है। कहां पर है? लद्दाख में है। चलिए, स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क कौन सा है? साउथ बटन नेशनल पार्क है साथियों। क्या? साउथ बटन नेशनल पार्क है, अंडमान एंड निकोबार में। फ्लोटिंग नेशनल पार्क बेटा कौन सा है? केबुल लामजाओ नेशनल पार्क है साथियों, ध्यान दीजिएगा, केबुल लामजाओ नेशनल पार्क है। और ये बेटा कहां पर है? केबुल लामजाओ नेशनल पार्क, फ्लोटिंग नेशनल पार्क बेटा मणिपुर में देखने को मिलता है। बेटा कहां पर? मणिपुर में।
फर्स्ट नेशनल पार्क साथियों कौन सा है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है साथियों। क्या? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। और स्टेट वाइज विथ नो नेशनल पार्क कहां पर है? पंजाब में भैया कोई राष्ट्रीय उद्यान हमें देखने को नहीं मिलता है। चलिए साथियों, क्या 6000 लोग जुड़ चुके हैं, यहां आपको पीडीएफ क्यूज देखने को मिलेंगे। चलिए, कैसी लगी क्लास आपको? जोरदार तरीके से बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।